जय श्री कृष्ण। महर्षिणाम भृगुरहं गिरा मयेक मक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः। अध्याय 10 श्लोक 25। व्याख्या। महर्षिणाम भृगुरहं। भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गिरा मयेक मक्षरम। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वाङ्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से, इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणवः सर्ववेदेषु 7-8 संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनु स्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं, इसीलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थावराणाम हिमालयः। स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और इसका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक हैं। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संतजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। ओम तत्सत।